समर्थ हो हरि आप तो, फिर क्यों रहते दूर। देने आ जाओ हमें प्रेम ज्ञान भरपूर। हे हरि बतला दो हमें कहाँ आपका धाम, जिससे दर्शन हो हमें पावन हो हरि नाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 15वां अध्याय। तो यह अध्याय शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को दूसरे दिन विद्वानों को यथाविधि उपचारों से मत्स्य उत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर तथा विधि देवाचन कर अग्नि कार्य करें। शुद्ध चित्त होकर प्रसन्नता से शुद्ध वस्त्र पहने, संस्कृत द्रव्य अन्न को पकाकर पंचपद को जाएं। वहाँ पर पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण दूध वाले वृक्ष की दातुन करें। दांतों और जिह्वा को शुद्ध करें और अच्छी तरह से आचमन करें तथा आकाश की तरफ देखकर मेरा ध्यान करें। जिसके हाथ में शंख चक्र और गदा धारण है, जो कोटि और पीतांबर धारी है, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले, समस्त लक्षणों से युक्त है। इस प्रकार ध्यान करके हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब की तरफ हस्त जल से अर्घ दें और ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में मैं निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधिवत ओम नमो नारायण इस अष्ट मंत्र का स्वयं जप करें। बाद में द्वादशी के दिन समुद्र में जाने वाली नदी पर जाकर अथवा दूसरी नदी, तालाब या घर में ही नियमानुसार स्नान करें। प्रथम शुद्ध मृतिका को लेकर इस मंत्र से देव देवेश भगवान विष्णु को प्रणाम करें तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र यह है कि हे देव, समस्त प्राणियों का आप ही से धारण और पोषण होता है। हे सुवृत, उस सत्य वचन से मेरे सब पाप नाश करो। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं एवं समस्त देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, अतः आप से स्पर्श किए गए हैं और उड़ाई गई इस मिट्टी को मैं उड़ाता हूँ। हे वरुण, आप रस में समस्त नित्य रूप में स्थित हैं, इसीलिए इस मृतिका गीली करके पवित्र कीजिए। देर नहीं कीजिए और इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उस मिट्टी को ग्रहण करें और उसके 3 पिंड बनाकर, और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद उस मिट्टी को लें और उसके 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दें। शेष मिट्टी को अपने शरीर पर लेपन करें और उसमें जिसमें सदैव मगर और कच्छप रहते हैं अच्छी तरह स्नान करें। आवश्यक कर्मों को करके मंदिर में जाएं। हे महायोगिन, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें और ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से कटी का, ओम नरसिंगा नमः इस मंत्र से हृदय का और ओम कौस्तुभ नमः इस मंत्र से कंठ का तथा ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्षस्थल का, ओम जय लोक्य विजय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम स्वातः मने नमः इस मंत्र से सिर का तथा ओम रथाधारणाय नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कर्राय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्तये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करके फिर भगवान के सामने 4 घट स्थापित करें। उन घट को जल से भरकर फूल माला पहनाएं, सफेद चंदन लगाएं, आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण
पूर्ण ताम्र पात्रों को घटों के ऊपर रखें। चारों घटों को 4 समुद्र मानकर उन घटों के मध्य भाग में सर्वस्व सुंदर पीठ स्थापित करें। उस पीठ पर स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा लकड़ी का पात्र रखें। इन पात्रों के अभाव में पलाश पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर स्वर्ण के बने हुए मत्स्य रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करें तथा देव देव मत्स्य भगवान के अंगों को छूकर मुक्त करें और श्रुति स्मृति से विभूषित करें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों तथा फल पुष्पों से शोभित करें। गंध पुष्प धूप वस्त्रों से यथाविधि पूजन करें और कहें कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों का आपने उद्धार किया, उसी प्रकार मत्स्य रूप से मेरा भी इस भवसागर से उद्धार करो। और इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने जागरण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार प्रातः काल होने पर उन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को दें। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वो वृक्ष शाखा ध्यायी को दे और दक्षिण स्थित कुंभ को छांदोग्य शाखा ध्यायी को दे तथा पश्चिम स्थित घट को यजु शाखा ध्यायी को दें और उत्तर स्थित घट को इच्छा अनुसार किसी भी ब्राह्मण को दें। यह विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान, दक्षिण के घट से सामवेद भगवान, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान और उत्तर के घट से अर्थवेद भगवान प्रसन्न हो। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करें और क्रम से गंध, धूप, वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस रहस्य सहित विधान के मंत्र पूर्वक करता है और विधि के सहित दान आदि देता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो गुरु को देना निश्चित करने के बाद मोहवश नहीं देता, वह मनुष्यों में अधम कोटि जन्म पर्यंत नरक की यातना को भोगता है। जो इस विधान का उपदेश करता है, विद्वानों ने उसी को गुरु कहा है। इस विधान से दान आदि करें और द्वादशी को मेरा पूजन करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। उसके पश्चात स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर स्त्रियों के साथ भोजन करे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का पूजन करता है तथा उत्सव मनाता है, उस मनुष्य के पुण्य के फल को मैं आगे कहूँगा, आप सुनिए। यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्म के तुल्य आयु हो, तो भी वह इस धर्म को कहने में असमर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को कहता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का मार्गशीर्ष महात्म्य का यह अध्याय यहीं पूर्ण हुआ और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल इसके आगे आने वाले अध्याय में। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।